Welcome back class 6. Children, in my previous video I explained more about sources of food such as what do animals eat, what are autotrophs, what are heterotrophs, food habits of animal and variety of food. Today I will start from what is our food made of. So let's start. We all eat different kind of food. There seems to be a lot of variety in the food that we eat. These food items are made from some common materials or ingredients like cereals, pulses, spices, oils, vegetables and so on. Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. बच्चों, हमने आज यहाँ व्हाट इज़ आवर फूड मेड ऑफ से शुरू किया है, यानी हमारा भोजन कैसे बनता है। हम सभी अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। हमारा भारतवर्ष इतना बड़ा है कि इसके जितने भी प्रांत हैं या जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों पे लोगों द्वारा खाया जाने वाला खाना बिल्कुल अलग अलग तरह का होता है। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि भोजन में जो हम भोजन खाते हैं उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, यानी उसमें बहुत सारी विविधताओं का मतलब है कि उन खाद्य सामग्रियों को बनाने के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है ना। यानी उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं और सभी खाद्य पदार्थ कुछ सामान्य सामग्री या जैसे कि अनाजें हैं, दालें हैं, मसाले हैं, तेल हैं, सब्जियां हैं, इन्हीं से बनते हैं। और अगर हम घर पे बनने वाली चावल की बात करें तो उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें सिर्फ रॉ राइस चाहिए होते हैं और वाटर चाहिए होते हैं, और फिर हम उन्हें उबालते हैं और हमारा एक डिश बॉइल्ड राइस रेडी हो जाता है। तो इनमें हमारे लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या क्या चाहिए। जस्ट टू इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। लेकिन वहीं अगर दूसरी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ आप पाएंगे कि हमें 2 से अधिक इंग्रेडिएंट्स का वहाँ पर हम सभी अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं और हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे भोजन में विविधताएं हैं। यानी हम जो भोजन करते हैं वो कई तरह के होते हैं और ये कई तरह के खाद्य सामग्रियों यानी इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके बनता है। तो जो ये खाद्य पदार्थ कुछ सामग्रियों का जिनका उपयोग करके हमारे भोजन को तैयार किया जाता है, उनमें जो सामग्री शामिल होती हैं वे होती हैं अनाजें, दालें, मसाले, तेल, सब्जियां आदि। और अगर हम बात करें घर पर जो चावल बनाए जाते हैं उनकी, तो उनको बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। रॉ राइस चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। जब हम उनको बॉइल्ड कर देते हैं तो हमारी एक डिश रेडी हो जाती है। बॉइल्ड राइस यानी प्लेन राइस हमें मिल जाती है। तो हमने क्या यूज़ किया, जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें, सम फूड आइटम आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड आइटम ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हम करते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड वेजिटेबल्स। हमें सब्जियों की आवश्यकता होगी, सॉल्ट यानी नमक की ज़रूरत होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस का मतलब क्या होता है, मसाले होते हैं, जैसे कि मिर्ची पाउडर होनी चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, जीरा होना चाहिए, है ना। ये सारे क्या कहलाते हैं, स्पाइसेस कहलाते हैं। गरम मसाले होते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होते हैं ऑयल या बटर या घी चाहिए होता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए चाहिए होती हैं। तो आपने देखा चावल बनाने के लिए जहाँ हम 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे थे, वहीं हमने वेजिटेबल्स बनाने के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया। तो फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर चपाती बनाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ हमें आटा चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है। उन्हें हम गूंद लेते हैं और उसके बाद उसकी रोटी बनाई जाती है, जैसा कि आपने घर में मम्मी को देखा होगा। ढोकला बनाने के लिए हमें बेसन चाहिए होता है, फ्रूट सॉल्ट चाहिए होता है, नमक चाहिए होते हैं, बेसन चाहिए होता है ना। इसी तरह से पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ये आप अपनी मम्मा से भी जान सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। तो यहाँ पे हम
फूड मटेरियल्स की बात करेंगे और सोर्सेस यानी कहाँ से वो हमें मिलते हैं उनकी भी बात करेंगे। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक पल्सेस, स्पाइसेस, शुगर, ऑयल, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फूड मटेरियल्स की जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। तो प्लांट्स से जो हमें खाद्य सामग्री मिलते हैं उन्हें हम प्लांट सोर्सेस कहेंगे, है ना। और इसी तरह से जो हमारे प्लांट से मिलने वाले जो हमें प्लांट से मिलने वाली सामग्री होती हैं वे होती हैं दालें, मसाले, चीनी, अनाज, सब्जियां, फल, है ना। ये सारी चीज़ें हमारी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं और हमें उनसे प्लांट से मिल जाते हैं। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट एंड एग्स। और एनिमल्स सोर्सेज से हमें क्या क्या मिल जाते हैं? हमें मिल जाती हैं एनिमल से दूध मिल जाती हैं, मीट मिल जाती हैं और एग्स मिल जाते हैं। काउ, गोट्स एंड बेफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। जो दूध देने वाले हमारे पशु होते हैं उनमें मुख्यतः गाय, बकरी और भैंसें होती हैं। विच गिव अस मिल्क, जो हमें दूध देती हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सम फूड्स and their sources are given in the table in the follow text. You may add more food to the list. जो गाय, बकरी और भैंसें होती हैं ये सामान्य जानवर हैं जो कि हमें दूध देते हैं। और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि मक्खन है, क्रीम है, पनीर है, दही है, ये पूरी दुनिया में उपयोग किए जाते हैं। सभी लोग इसे खाते हैं और इन्हें पसंद भी करते हैं। चलिए हम यहाँ देखेंगे हमारे फूड आइटम्स यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं और इनमें हम इस लिस्ट को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का वो भाग जिसे हम खाते हैं। एनीथिंग दैट पीपल कैन सेफली ईट इज डिस्क्राइब्ड एज एडिबल। एडिबल क्या कहलाता है? जो कुछ भी लोग सुरक्षित रूप से खा सकते हैं उन्हें हम खाद्य रूप में वर्णित करते हैं या उन्हें हम एडिबल कहते हैं। वी ईट मेनी लीव्स वेजिटेबल्स। हम बहुत सी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ पौधों के फल खाते हैं। रूट्स एंड स्टेम ऑफ सम प्लांट। कुछ पौधों के हम रूट्स यानी जड़ें खाते हैं, कुछ के स्टेम्स खाते हैं। तो इस तरह से हम पौधों के कई भागों को खाते हैं। एंड इवन द फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स। और कुछ तो पौधों के हम फ्लावर भी खाते हैं। समटाइम्स मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट आर कंज्यूम्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही पौधे के कई भागों को हम खाते हैं। जैसे किसी पौधे का हम रूट भी खाते हैं और लिव्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं। तो इस तरह से हम कई बार एक ही प्लांट के कई पार्ट्स को अपने खाने में कंज्यूम करते हैं। ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट, फ्लावर, स्टेम एंड फ्रूट आर यूज्ड इन वेरियस फॉर्म ऑफ कुकिंग। आपको पता है कि बनाना ट्री है उसके हम तीनों भागों को खाते हैं, यानी बनाना की स्टेम भी खाई जाती हैं, उसके फ्लावर्स की भी सब्जी बनती हैं और जो फ्रूट है वो तो हम खाते ही हैं, है ना। तो बहुत सारी जगह पे लोग इसके स्टेम का भी सब्जी बनाते हैं और इसका जो फ्लावर होता है, जो मैरून कलर का फ्लावर इसका होता है और पर्पल कलर का, उसके भी सब्जी बनाई जाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बनाना की जो ट्री है उनके 3 पार्ट को खाया जाता है ना। सीड्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। जो सीड्स होती हैं मस्टर्ड की यानी सरसों की जो बीज होती हैं उनसे तेल भी निकाला जाता है, उसका भी उपयोग हम करते हैं खाने के लिए। और साथ ही हम सरसों के साग से सब्जी भी बनाकर, सरसों का साग बनाकर भी खाते हैं। तो यहाँ पे इस चार्ट में कुछ फूड आइटम्स हैं और इन आइटम्स को आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सीरियल्स हैं और इनमें क्या क्या आ जाएंगी? गेहूं के दाने हैं, देखिए ये पैडी है और ये मेज़ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मसूर की दाल है, यहाँ पे छोले हैं, राजमा है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये पल्सेस हैं और इनके हम सीड्स खाते हैं। फ्रूट्स हम जिन प्लांट्स के खाते हैं उनमें क्या है? बनाना है, मैंगो है, पपाया है, ये हमारे फ्रूट्स कहे जाते हैं। वेजिटेबल्स के नाम आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये सब कुछ तो आते ही हैं। इनमें आप स्पाइसेस हैं जिसमें कि जिंजर है, पेपर हैं,
कोरिएंडर है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑयल गिविंग सीड्स यानी कि ये है पीनट्स हैं। और इसी तरह से आप यहाँ देख सकेंगे कि ये है मस्टर्ड, जो 2 तरह के मस्टर्ड होते हैं वो हैं। और ये सनफ्लावर हैं, जो 2 तरह के मस्टर्ड होते हैं, एक काले होते हैं और एक येलो होते हैं। इन दोनों से ऑयल निकाले जाते हैं। तो इनमें आप और भी इनको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते होंगे ये हमारे क्या है, प्लांट सोर्सेस। ये हमें पौधों से मिलने वाले सारी सामग्रियां हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें फूड फ्रॉम प्लांट्स, ये है ऊपर वाले। और नीचे वाले क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल, जो एनिमल से हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए घी है, काऊ, बफेलो और गोट जो दूध देती हैं उनसे, दूध से फिर मलाई बनती है, मलाई से फिर घी बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए हैन से या डक से हमें एग्स मिल जाते हैं, और वहीं इन्हीं से हमें मीट भी मिल जाते हैं और फिश से भी हमें मीट मिल जाते हैं। तो ये हमारे एनिमल सोर्सेस से मिलने वाले फूड आइटम्स हैं। यहाँ पर है रीड द नेम ऑफ फूड आइटम दैट आर गिवन इन द बॉक्स, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच ईच आइटम हैज़ बीन ऑब्टेन। अब ब्रिंजल है तो ब्रिंजल का हम क्या खा लेते हैं। यहाँ पे क्या है, रीड द नेम ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम्स को पढ़ें। एंड आर गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ प्लांट, इसके बाद आप पहचानिए उस प्लांट द पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का कौन सा पार्ट है ये, विच ईच आइटम हैज़ बीन ऑब्टेन, जिससे हमें ये आइटम मिलते हैं। ये जैसे ब्रिंजल है तो ब्रिंजल हमें पौधों का कौन सा भाग है, ये फ्रूट वाला भाग है। लेट्स का हम क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं। टोमेटो का फ्रूट खाते हैं। क्लोव का हम फ्लावर खाते हैं। शुगर केन का हम स्टेम खाते हैं। ब्रोकली की हम फ्लावर खाते हैं। कार्डेमम का हम फ्रूट खाते हैं। राइस के हम ग्रेन्स यानी सीड्स खाते हैं। आलमंड्स के भी हम सीड्स खाते हैं। अनियन के हम स्टेम खाते हैं। सिनेमन जो होता है वो बार्क होता है पेड़ का, ट्रीज़ का, किसी ट्री का ये बार्क होता है सिनेमन, जिसका उपयोग हम गरम मसाले के रूप में करते हैं। कैरेट की हम जड़ें खाते हैं यानी रूट्स खाते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड। एनिमल्स सोर्सेस ऑफ फूड यानी कि एनिमल्स जो हमें भोजन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम मिल्क, एग, मीट एंड हनी, we get various forms of fats from animals. Depending upon the type of food obtained from animal, we can categorize them as अंडे, मांस व शहद के अलावा हमें जानवरों से विभिन्न प्रकार के जो फैट्स होते हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। तो जानवरों से प्राप्त भोजन के प्रकार के आधार पर हम इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए एक एक करके यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले है मिल्क येल्डिंग और मिल्च एनिमल। तो नॉर्मली आप भी जानते ही होंगे कि मिल्क गिविंग एनिमल को हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं। और मिल्क हमें किन से मिल जाते हैं, काऊ से, कैमल से, बफेलो से, गॉट से, इनसे हमें मिल्क मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एग येल्डिंग एनिमल, यानी कि वो एनिमल्स जो हमें एग देते हैं। तो हैन है, डक है, गिज है, ये सभी हमें ये सभी हमें एग्स देते हैं। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड पोल्ट्री बर्ड्स, और इन्हें हम पोल्ट्री बर्ड्स कहते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स जैसे कि हमने डिफ़ाइन किया था पहले ही कि पोल्ट्री बर्ड्स कौन से होते हैं, जो हमें एग्स भी देते हैं और मीट भी देते हैं, उन्हें हम पोल्ट्री बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीट येल्डिंग एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स जिनसे हमें मीट मिलता है। पोल्ट्री बर्ड्स जो कि अभी मैंने आपको बताया, ये हमें मीट भी देते हैं। तो पोल्ट्री बर्ड्स हमें मीट देते हैं। फिश से हमें मीट मिल जाता है, सीप से मिल जाता है, गॉड से, इन सब से हमें मीट मिल जाता है। मीट ऑफ सम अदर एनिमल्स सच एज स्नेल, श्रिम्स, प्रॉन्स, ऑयस्टर एंड mussels are also liked as food. Since they are usually caught from the sea, they are termed as seafood. तो ये जो कि हमें सी से मिलते हैं, जो हमें समुद्रों से मिलते हैं, उन्हें हम शी फूड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अदर्स। हनी बीज गिव्स अस हनी, हनी बी हमें हनी देती हैं, ये भी आपको पता है। फिश एग्स आर showered as caviar. The fat of some animal is used to prepare food.
Fish liver oil is rich in nutrients like A, D, E and K. तो हनी बी जो होते हैं उनसे हमें शहद मिल जाता है. फिश एग एंड सेवियर्ड एज कैवियर. जो मछली के अंडे होते हैं उनसे हमें कैवियार मिल जाता है. द फैट ऑफ सम एनिमल यानी एनिमल्स के जो फैट होते हैं यूज टू प्रिपेयर फूड, उनका भी उपयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है. फिश लिवर ऑयल जिसको हम कॉड लिवर ऑयल भी कहते हैं इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ये पौष्टिक होते हैं और इनमें पोषण बहुत ज़्यादा होता है. और इनमें पाए जाने वाले जो विटामिन्स हैं वो हैं ए, डी और ई. यू नो द मीनिंग ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट्स. क्या आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट्स के बारे में जानते हैं? लिस्ट द फूड इटेन बाय एनी 5 ऑफ योर फ्रेंड एंड डिसाइड वेदर दे आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस. आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं, 5 दोस्तों के, और उन्हें पूछकर आपको पता करना है कि वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन. चलिए आगे हम बढ़ेंगे. ये देखिए, ये है कैवियार जिसे मछली का अंडा भी कहते हैं और इनसे भी बहुत सारी डिशेस बनते हैं. ये प्रॉन्स का कैवियार है. ओके, इनसे भी बहुत सारी डिशेस बनाए जाते हैं और लोग बड़े चाव से इन्हें खाते भी हैं. चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड. यानी हमें भोजन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए. डू यू लीव फूड इन योर प्लेट? क्या आप भी अपने प्लेट में भोजन छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं? इफ़ यस देन यू आर depriving another person of food and एडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ हंगर इन आवर कंट्री. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने देश में जो भूखमरी की समस्या है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं. इन आवर कंट्री इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन and the decreasing crop production that we are finding too difficult to feed all mouths. हमारे यहाँ जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिस तरह से जनसंख्या की रफ्तार बढ़ती जा रही है, तो और जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, उसकी वजह से बहुत से लोग क्या हैं, भूख से तड़प रहे हैं. उनके पास खाने को कुछ नहीं होता. और अगर हम इसी तरह से प्लेट में खाना अपना बर्बाद करते हैं तो हम भूख की समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं. वेस्टिंग फूड एग्रेवेटेज द प्रॉब्लम. यानी भोजन की बर्बादी इस प्रॉब्लम की तरफ हमें एक कदम और पीछे को धकेल रही है. वी कैन अवॉइड इट बाय. हम इसे रोक सकते हैं. कैसे? टेकिंग स्मॉल सर्विंग एट द टाइम सो दैट वी टेक ओनली एज मच एज वी नीड. हमें कम से कम भोजन परोसना चाहिए, ठीक है, एक समय में, ताकि हमें जितनी आवश्यकता हो हम सिर्फ उतना ही ले सकें या उतना ही हम खाएं जितनी की हमें आवश्यकता है. नेक्स्ट है कुकिंग ओनली एज मच इज़ नेसेसरी. हमें कुकिंग बस उतनी ही करनी चाहिए जितनी की आवश्यकता है. हमें अनावश्यक रूप से भोजन को पकाकर व्यर्थ नहीं करना चाहिए. व्यर्थता से हमें बचना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा यूजिंग प्रॉपर कुकिंग टेक्निक लाइक अवॉइडिंग टू मच पीलिंग एंड हीटिंग. हमें प्रॉपर तकनीक का यानी प्रॉपर टेक्निक से ही खाना बनाना चाहिए. जैसे हमें कुकर में बनाना चाहिए खाने को, यानी दाल चावल को बनाने से पहले उन्हें भिगो देना चाहिए, या सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं छीलना चाहिए, या बहुत देर तक उन्हें कुक नहीं करना चाहिए. और इस तरह से भी हम उनकी बचत कर सकते हैं. अगर हम सब्जियों को बहुत ज़्यादा छीलते हैं तो क्या हो जाता है, उनके बहुत सारे पार्ट वेस्ट जाते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता. नेक्स्ट है हमारा बाइंग ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड एंड स्टोरिंग इट प्रॉपरली. हमें सिर्फ उतनी ही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिनको हम अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं. क्योंकि हम अत्यधिक चीज़ें अगर ख़रीद लेंगे और हम उन्हें स्टोर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो वे ख़राब हो जाएंगे और आखिरकार हमें उन्हें फेंकना पड़ेगा. तो हमें बस उतनी ही चीज़ों की ख़रीदारी करनी चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता है. ऐसा नहीं कि सस्ता मिल रहा है तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लें और फिर बाद में जब वो सड़ गल जाए तब उन्हें हम फेंक दें. तो इस तरह से भी हम फूड आइटम्स को वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट है प्रिजर्विंग द फूड विच इज़ एक्सेस बाय पिकलिंग एसेट्रा.
हमें कुछ भोज्य पदार्थों को जिस समय उनका सीज़न होता है उस समय हमें उनको स्टोर कर लेना चाहिए। जैसे आम के सीज़न में हमें अचार बना के रख लेना चाहिए, तो इससे भी हम भोजन को व्यर्थ होने से या वेस्ट होने से बचा सकते हैं। उनकी पिकलिंग यानी कि अचार बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फूड इज़ प्रीसियस, यानी भोजन हमारा बहुमूल्य है, हैंस अवॉइड वेस्टेज। तो हमें इस तरह से अपने भोजन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी बचत करनी चाहिए। तो हमने अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया बहुत सारे फूड से संबंधित बातें, और आखिरी में हमने पढ़ा था कि हमें फूड्स को कैसे बचाना चाहिए, उनको वेस्ट कैसे नहीं होने देना चाहिए, हमें वेस्टेज से उन्हें कैसे बचाना चाहिए। आइए यहाँ पे चेक पॉइंट है और हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। नेम 2 एनिमल्स दैट गिव। चेक पॉइंट एक हमारा ऊपर भी था और उसे भी हम पूरा करेंगे। यहाँ पे है नेम द एडिबल पार्ट ऑफ ईच ऑफ दीज प्लांट्स। लोटस का हम क्या खाते हैं? हम लोटस के स्टेम खाते हैं। लोटस के हम क्या खाते हैं? स्टेम। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, स्टेम हो जाएगा। कैरेट का हम रूट खाते हैं, रूट हो गया। चिली का हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट लिख लेंगे। और इसके बाद कैबेज के हम लीव्स खाते हैं, तो लीव्स लिख लेंगे। वेट के हम क्या खाते हैं? सीड खाते हैं, तो हमने यहाँ पे सीड लिख लिया। तो इस तरह से हमने इनको पूरा किया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम नीचे वाला भाग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसमें, फाइंड आउट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया राइस इज यूज एन इंग्रेडिएंट टू मेक फूड आइटम। नेम सम ऑफ दीज फूड आइटम्स। हमारे भारत के कौन से भाग में राइस का यूज़ लोग इंग्रेडिएंट्स के रूप में करते हैं और उनसे कौन कौन सी आइटम्स बनाए जाते हैं? तो हमारे साउदर्न पार्ट में, जो हमारा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, उन सभी जगहों पर लोग राइस का यूज़ इंग्रेडिएंट्स के रूप में करते हैं और उनसे वो बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, अप्पम, ये सारे आइटम्स वो वहाँ पर बनाते हैं। तो आप इन्हें लिख लीजिए, साउथ इंडिया, इडली, डोसा, ये आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे चेक पॉइंट एक और है और यहाँ भी हमने इसे पूरा करना है। तो आइए यहाँ देखते हैं हम चेक पॉइंट में क्या है। नेम 2 एनिमल दैट गिव यू मोर देन 1 टाइप ऑफ फूड, ऑल्सो नेम द फूड्स। ऐसे 2 एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनसे आपको एक से ज़्यादा फूड आइटम्स मिलते हैं और उनके नाम भी, उन फूड्स के नाम भी आपको लिखने हैं। जैसे गॉड से हमें मिल जाता है, मीट भी मिलते हैं और उनका दूध भी हम यूज़ करते हैं, तो हम गॉड लिख सकते हैं। इसके अलावा हम हैन लिख सकते हैं जिनसे हमें एग भी मिलता है और मीट भी मिलता है। तो इस तरह से हम गॉड और हैन पहले क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट सम ऑफ द वेज दैट यू फॉलो एट होम टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड। तो ये आपको खुद करनी है कि आप अपने घर पर कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखेंगे जिससे आप फूड को वेस्ट होने से बचा पाएंगे। लिस्ट सम instances where you see food being wasted, how it can be avoided। कुछ ऐसी जगहों के नाम आपको बताने हैं जहाँ फूड वेस्ट होते हैं और हाउ इट कैन बी अवॉइडेड, और इन्हें कैसे बचाया जा सकता है, इनको कैसे रोका जा सकता है, उसके बारे में आपको लिखनी है। डज एवरीवन अराउंड यू गेट एनफ फूड टू ईट। क्या आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको एनफ फूड मिल जाता है खाने के लिए? इफ़ नॉट वाई। अगर नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता है, इसको आप सोचें और लिखें। तो यहाँ पे देखिए हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हमने इस चैप्टर में ऑब्टेनिंग वंस फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ये पढ़ा था। हमने फिर पढ़ा था प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एनिमल दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवरस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड omnivorous। नेक्स्ट हमने पढ़ा था देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड ईटेन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, कि हमारे भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के भोजन खाए जाते हैं। हमारे भोजन में बहुत सारी विविधताएं हैं।
ईच फूड इज़ मेड फ्रॉम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। हर एक भोजन अलग अलग सामग्रियों से बनता है। द मेन सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मेन सोर्सेस हैं जिनसे हमारा भोजन बनता है, जिनसे हमारी फूड इंग्रेडिएंट्स जो कहलाती हैं हमारी, वो हमें एनिमल्स से और प्लांट से मिलते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड फ्रॉम प्लांट्स जो होते हैं, हमें जो प्लांट से फूड मिलते हैं, मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। वो हमें प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से मिलते हैं। जैसे कई प्लांट्स के हम लीफ पार्ट को यूज़ करते हैं, कईयों के हम रूट्स खाते हैं, कईयों के हम स्टेम खाते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट पार्ट्स को अपने भोजन के लिए यूज़ करते हैं। फूड शुड नॉट बी वेस्ट, और हमने लास्ट में पढ़ा था कि हमें भोजन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करके दूंगी। तब तक आप अपने स्कूल को ज्वाइन रखें, पढ़ने जाएं और अपने घर पर दिए हुए काम को पूरा करें। साथ ही आप मेरे पढ़ाए हुए यहाँ पे जो हमारी वीडियो हैं उन्हें भी देखें, और उनके क्वेश्चन आंसर से अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। थैंक यू बच्चों, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू एंड बाय। मिलते हैं क्वेश्चन आंसर में अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।